रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए हम लोग इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है सर्ज। सर्ज का मतलब होता है अचानक वृद्धि, मतलब उछाल। देखते हैं ना, कभी कभी आपराधिक मामले में उछाल आ जाता है, मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो सर्ज का अर्थ होता है उछाल। उसके बाद है प्लंज। इसका मतलब होता है अचानक कमी, अचानक गिरावट। जैसे कि टेम्परेचर में अचानक से गिरावट आ जाता है, मतलब टेम्परेचर प्लंज कर जाता है, तो एकाएक ठंड लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद है डिस्पेयर। इसका मतलब होता है मायूसी। ओडियस, इसका मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब अत्यंत अप्रिय। ग्रैपल, इसका मतलब होता है जूझना। ठीक है, जैसे कि हम लोग तरह तरह के प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, मतलब ग्रैपल करते रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ विथ का प्रयोग किया गया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद है अनडिनाइएबल। इसका मतलब जिसे नकारा नहीं जा सके। उसके बाद है अनबियरेबल, मतलब जिसे सहन नहीं किया जा सके, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सके। उसके बाद है इंटरवेंशन। इसका मतलब होता है दखल। उसके बाद है रिलेंटलेस, मतलब ना कम होता हुआ ना ख़त्म होता हुआ। ठीक है, तो आपका कोशिश कैसा होना चाहिए, तो रिलेंटलेस होना चाहिए, मतलब उसमें ना तो कमी आनी चाहिए आपकी कोशिश में और ना ही आपका कोशिश ख़त्म होना चाहिए। तब जा कर के आप अच्छा, मतलब कि उपलब्धि हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पुश टू द एज। इसका मतलब होता है आपा खोने के लिए मजबूर करना। ठीक है, देखते हैं ना कभी कभी कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति का आपा खोने कर सॉरी आपा खोने के लिए मजबूर कर देता है, मतलब कुछ वैसा काम कर देता है या फिर कुछ वैसा हो जाता है जिससे आदमी क्या करता है, आपा खो देता है, मतलब तमतमा जाता है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इंडिया इज ग्रैपलिंग विथ अ हैरोइंग। हैरोइंग मतलब खौफनाक सर्ज इन स्टूडेंट सुसाइड्स। तो कह रहा है कि इंडिया जूझ रहा है एक खौफनाक उछाल से, है ना, स्टूडेंट के आत्महत्या में जो मतलब कि उछाल है उससे जूझ रहा है इंडिया, यही बात है। आई क्या रहा है, सॉरी आई क्या कर रहा है, विथ रिसेंट डेटा, मतलब हाल के डेटा, है ना, इंडिकेटिंग, मतलब कि हिंट करना। ठीक है ना, तो हाल के डेटा के सूचित करने से, क्या सूचित करने से, डैट कि दीज ट्रेजिक डेथ्स, मतलब ये दुखद मौतें, हैव नाउ, मतलब कि अब, सरपास्ट, मतलब कि आगे निकल चुका है, बढ़ चुका है। सरपास मतलब कि बढ़ जाना, आगे निकल जाना। दोज ऑफ फार्मर्स, मतलब कि किसानों के मौतों से, किसानों की आत्महत्याओं से बढ़ चुका है, आगे जा चुका है, यही सेंस है। मतलब पहले आत्महत्या करने वालों में किसानों का संख्या ज़्यादा हुआ करता था और अब जो है स्टूडेंट्स का संख्या उससे भी ज़्यादा हो गया, यही सेंस है। आई क्या करा, वाइल कंपेयरिंग द लॉस ऑफ लाइव्स इज इनहेरेंटली ओडियस एंड डिफ़िकल्ट। तो इनहेरेंटली मतलब होता है सहज रूप से। तो कहा द अर्जेंसी टू एड्रेस दिस क्राइसिस इज अनडिनाइबल। तो क्या कह रहा है, जहाँ तुलना करना, मतलब कि लॉस ऑफ लाइव्स का, ठीक है ना, मतलब कि जो जान का नुकसान है ना, मतलब कि लोग का जो जान का चला जाना है उसका तुलना, चाहे वह किसान का जीवन हो या फिर मतलब कि छात्रों का जीवन हो, अगर इसमें तुलना करना क्या है, इज इनहेरेंटली ओडियस, वह क्या है, तो सहज रूप से मतलब कि अत्यंत अप्रिय है और मुश्किल है। उस उसके बाद कह रहा है, मतलब कि द अर्जेंसी, मतलब कि अति, आप कह सकते हो आवश्यकता, है ना, अर्जेंट रहता है कोई चीज़ तो अति आवश्यक होता है ना। टू एड्रेस यानी कि
एड्रेस करना, किसको? तो इस संकट को, मतलब कि ये जो बढ़ता हुआ संख्या उछाल जो है आत्महत्या के मामले में, वो जो संकट है उसको एड्रेस करना। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? किसी समस्या या हालात को समझना और उससे कैसे निपटा जाए उसका निर्णय करना, फैसला करना, है ना। तो इसको एड्रेस करना क्या है? तो अर्जेंसी है, और इस अर्जेंसी को मतलब कि अ, मतलब कि इनकार नहीं किया जा सकता है, अनडिनाएबल है ये चीज़, है ना। इससे आप मतलब कि नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। आई क्या कह रहा है? द IC3 इंस्टीट्यूट्स रिपोर्ट, मतलब IC3 इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट टाइटल, जिसका मतलब कि शीर्षक स्टूडेंट सुइसाइड्स एंड एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया। तो यही टाइटल है इस IC3 इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट का, खबर का। तो एपिडेमिक मतलब क्या होता है? महामारी। और स्वीप मतलब क्या होता है? बहा ले जाना, या फिर मतलब कि उड़ा ले जाना। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, एक मतलब कि रिपोर्ट है, उसका टाइटल क्या दिया हुआ है? तो स्टूडेंट सुसाइड्स एंड एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया। और ये रिपोर्ट क्या करता है? तो हाइलाइट्स, मतलब कि हाईलाइट करता है डैट की 13,089, मतलब 13,089 स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स लोग टूक देयर लाइफ्स इन 2021, मतलब कि 2021 में, 21 में अपने जान को मतलब कि ले लिए, है ना, अपनी जान को ख़त्म कर लिया। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट मतलब होता है झलक प्रस्तुत करना। तो ये झलक प्रस्तुत करने वाला चीज़ है किस चीज़ का? तो और डिस्टर्बिंग मतलब कि परेशान करने वाला 57% इंक्रीज, यानी कि 57% का वृद्धि ओवर द प्रीवियस डिकेड, यानी कि बीते दशक के दौरान। डिकेड मतलब दशक होता है, मतलब 10 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसे डिकेड कहा जाता है। और प्रीवियस मतलब कि पहले वाला, तो मतलब कि जो प्रीवियस डिकेड के दौरान मतलब कि 57% का मतलब ये जो वृद्धि है वो क्या है? तो परेशान करने वाला चीज़ है। आई क्या कह रहा है? फैक्टर्स सच एज रिलेंटलेस एकेडमिक डेमिक, है ना। तो प्रेशर, तो कह रहा है कि कुछ फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर मतलब कि जिक्र किया गया है। अ, जैसे कि रिलेंटलेस एकेडमिक दबाव, या फिर फोर्स्ड करियर चॉइस, मतलब कि जबरन मतलब कि थोपा गया हुआ करियर मतलब विकल्प, या फिर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का जो स्ट्रगल्स है उनकी, उसकी बात की गई है। एंड फाइनेंशियल बर्डन, और पैसे से संबंधित मतलब वित्तीय बोझ आर पुशिंग यंग लाइफ्स टू द एज। तो ये सारा चीज़ क्या कर रहा है? तो यंग लाइफ्स को, मतलब युवा जीवन को क्या कर रहा है? तो आपा खोने के लिए मजबूर कर रहा है। यही सेंस है। आई क्या कर रहा है? द क्राइसिस इज फर्दर अंडर स्कोर्ड by the grim statistics from prestigious institutions like IITs, where 69 students ended their lives between 2019 and 2023। तो क्या कर रहा है कि ये जो संकट है वो, और वो क्या होता है? तो मतलब कि और चिन्हित अंडर स्कोर हो जाता है। अंडर स्कोर करने का मतलब क्या होता है? रेखांकित करना, या फिर जोर देना। तो इस पर और जोर पड़ जाता है किस चीज़ से? तो ये गंभीर, ग्रीम मतलब होता है गंभीर अ, आंकड़ों से। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? आंकड़ा। कहाँ के आंकड़े? तो प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि IITs, जहाँ 69 स्टूडेंट्स ने क्या किया? अपना जीवन मतलब कि गंवा दिया, है ना, ख़त्म कर लिया 2019 और 2023 के बीच। एज आल्सो कोटा, और कोटा का भी यही मतलब कि हल है। द एजुकेशनल हब इन राजस्थान, कोटा क्या है? तो एजुकेशनल हब है राजस्थान में। डैट हैज़ विटनेस, जिसने देखा है, विटनेस मतलब गवाह बनना, अपनी खुद की आंखों से देखना, है ना। तो कोटा गवाह बना है अ राइजिंग ग्राफ ऑफ यंग स्टूडेंट्स एंडिंग देयर लाइफ, यानी कि यंग स्टूडेंट्स अपने जीवन को ख़त्म करने वाले जो होते हैं, तो उस मतलब कि उनके जीवन के ख़त्म होने करने का जो काम है उसमें एक बढ़ता हुआ ग्राफ देखा है कोटा ने। यही सेंस है।
आई क्या कर असिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा, कंट्रीब्यूटर मतलब योगदान करता, योगदान देने वाला, अंशदाता है ना। तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर टू दिस क्राइसिस मतलब इस संकट का अच्छा खासा मतलब योगदान करता है। इज़ द एक्यूट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। तो देश में मतलब कि अत्यधिक मतलब कि कमी किस चीज़ का, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। यह मतलब कि क्या है, तो कंट्रीब्यूटर है। क्रिएटिंग अ सफोकेटिंग डू और डाई सिनारियो फॉर स्टूडेंट्स। और एक ऐसा है तो क्रिएट करने वाला चीज़ है, दम घुटने वाला, करो या मरो का मतलब कि हालात है ना छात्रों के लिए। आई क्या कह रहा है, द इंटेंस कंपटीशन मतलब कि कड़ी प्रतियोगिता, फॉर लिमिटेड पोजीशन मतलब कि सीमित पदों के लिए, एंड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी का डर, आर ड्राइविंग मेनी टू डिस्पेयर। तो अनेक छात्रों को मतलब कि क्या बना रहा है, तो मायूस बना रहा है। ड्राइव का अर्थ यहाँ पर क्या है, बनाना है ना। आई क्या कर रहा है, द गवर्नमेंट्स रोल इन क्रिएटिंग मोर जॉब्स इज़ नॉट जस्ट इसेंशियल, इट इज़ अर्जेंट। तो सरकार का भूमिका आ, और अधिक जॉब्स मतलब कि उत्पन्न करना सिर्फ ज़रूरत नहीं है, यह क्या है, तो अति आवश्यक है ना। विदाउट दिस, बिना इसके, द प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स विल ओनली एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है बढ़ना, बिगड़ना है ना। जैसे कि गाली गलौज से झगड़ा होने लगता है, मारपीट होने लगता है, तो ये सिचुएशन एस्केलेट ही हो जाता है। तो क्या करा, तो प्रेशर जो है स्टूडेंट्स पर वो क्या होगा, सिर्फ मतलब कि बढ़ेगा ही, लीडिंग टू और कारण बनेगा मोर ट्रेजिक आउटकम्स, आउटकम मतलब परिणाम, तो और अधिक मतलब कि दुखद परिणाम का कारण बनेगा, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, फैमिलीज ऑल्सो बेयर। बेयर का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो मतलब कि ये स्वीकार करने का या फिर निपटने का क्षमता होना। तो फैमिलीज़ के पास भी क्या होना चाहिए, तो स्वीकार करने की क्षमता होना चाहिए किस चीज़ को, क्रूशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि महत्वपूर्ण जवाबदेही, इन गाइडिंग देयर चिल्ड्रेन मतलब कि टुवार्ड्स करियर्स यानी कि करियर्स के प्रति अपने बच्चों को गाइड करने का जिम्मेदारी हो, स्वीकार करने का मतलब कि बात होना चाहिए फैमिलीज का भी। डैट अलाइन विथ और वो मतलब कि करियर्स क्या करे, तो मेल खाए विथ देयर इंटरेस्ट मतलब उनके रुचि के अनुसार, मतलब बच्चा जैसा चाहे वैसा उनको मतलब विकल्प चुनने देना चाहिए। रैदर देन इम्पोजिंग बजाय थोपने के, चॉइसेज मतलब कि अपना चॉइस, डैट में प्रूव अनबेरेबल जो मतलब कि क्या हो जाए, क्या हो तो साबित हो जाए क्या, तो बर्दाश्त करने लायक नहीं चीज़, ठीक है ना, मतलब असहनीय चीज़, ठीक है। आगे क्या करा, स्कूल्स मस्ट स्टेप अप। स्टेप अप मतलब होता है आगे आना, तो स्कूल्स निश्चित रूप से मतलब कि आगे आए बाय इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना है ना, क्रियान्वित करना। प्रोग्राम्स मतलब प्रोग्राम्स को, डैट मतलब कि जो प्रोग्राम्स कैन आइडेंटिफाई मतलब कि पहचान कर सके, एंड सपोर्ट और सपोर्ट कर सके वल्नरेबल स्टूडेंट्स। वल्नरेबल मतलब कमज़ोर, चपेट में आने वाला, तो वल्नरेबल स्टूडेंट्स का मतलब कि पहचान कर सके और उसको मदद कर सके। विथ एजुकेटर्स एक्टिंग एज बोथ एकेडमिक गाइड्स एंड इमोशनल मेंटर्स। तो टीचर्स के लिए कहा गया है कि एकेडमिक एजुकेटर्स क्या हो, तो एकेडमिक गाइड्स भी हो है ना, पढ़ाई संबंधी भी वो मतलब कि क्या करे, तो शैक्षणिक भी क्या हो, तो गाइड हो, मार्गदाता हो, और साथ ही साथ इमोशनल मेंटर्स भी हो है ना। मेंटर मतलब गुरु। अब देखिए अनुभव सारा शेयर करने वाला जो होता है उसे मेंटोर कहा जाता है। जैसे कि कोई पुराना क्रिकेटर है तो नए क्रिकेटर के लिए मेंटोर बनता है ना, अपने अनुभव शेयर करता है। वैसे जनरली टीचर कहते हैं, तो टीचर तो मतलब कि कोई भी चीज़ को लेकर के आपको पढ़ा सकता है, तो टीचर हुआ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे क्या कहा, एट फिर भी द मोस्ट क्रिटिकल इंटरवेंशन सबसे महत्वपूर्ण दखल लाइज इन मतलब कि है किस में, तो इन जॉब क्रिएशन मतलब कि जॉब का क्रिएशन में, मतलब कि ये सब कुछ भी नहीं होगा गाइड फाइड बनने से, मेंटर सब बनने से। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, तो जॉब क्रिएशन होगा, इस तरीके से दखल किया जाएगा है ना, दखल होगा तो उसी में
मतलब कि बहुत कुछ छिपा हुआ है। आगे क्या कहा, इन अ नेशन मतलब एक देश में, एक राष्ट्र में, वेयर जहाँ यंग लाइफ मतलब युवा जीवन आर एट अ ग्रेव रिस्क मतलब कि गंभीर मतलब कि जोखिम में है। ग्रेव मतलब गंभीर भी होता है, कब्र भी होता है ना, मजार। तो आगे क्या करा है, सिस्टेमिक रिफॉर्म यानी कि सिस्टम से संबंधित सुधार, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड जॉब क्रिएशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज, यानी ये सारी चीज़ों को निश्चित तौर पर क्या किया जाना चाहिए, तो प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, फर्दर ट्रेजिडी मतलब और अधिक मतलब कि दुखद घटनाओं को, एंड इंश्योर और पक्का क्या करना, अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर द यूथ यानी कि युवाओं के लिए सुनहला मतलब कि भविष्य। ठीक है, तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और आर्टिकल का सारा मतलब कि स्टोरी पता चल गया होगा।